पहुंच गया। आखिरकार हमारा चंद्रयान चांद पर सेफली पहुंच ही गया। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से निकला जब हमारा चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को शाम 6:02 में चंद्रमा के साउथ पोल रीजन में उतरा तो हम भारतवासियों के लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और खुशी हो भी क्यों ना, हमारा चंद्रयान ऐसा करते ही दुनिया का वो एलाइट कंट्री बन गया जिसने चांद मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। अब तक जो कारनामा यूएसए और चाइना जैसे देशों ने किया था वो कारनामा अब हमारा इंडिया भी कर चुका था। इसके साथ ही ये मोमेंट बन गया हम सभी इंडियंस के लिए हिस्टोरिकल और मेमोरेबल मोमेंट। रीजन चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला इंडिया वो पहला देश था। वी आर ऑन द साउदर्न पार्ट ऑफ द लूनर सरफेस और हम ये प्राउडली बोल सकते हैं कि हम वहाँ अकेले हैं। अब आप इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस फोटो में कुछ खास है। खास ये है कि इसमें चांद पर अब तक जितने भी मिशंस हुए हैं वो कहाँ कहाँ लैंड किया गया है स्पेसक्राफ्ट्स को, उसकी डिटेल्स दी हुई है। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ देखिए। हाँ, वही साउथ पोल की तरफ दिखा ना। जी हाँ, वहाँ इंडिया अकेला प्राउडली खड़ा है एंड वी बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डू दिस एंड फॉर दिस कुडोस टू आवर ब्रेव साइंटिस्ट ऑफ इसरो, जिनकी अथाह लगन, मेहनत और एक फ्यूचरिस्टिक सोच के बिना ये कभी पॉसिबल नहीं था। हैट्स ऑफ टू देम एंड द एंटायर पीपल ऑफ द कंट्री। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारा चंद्रयान वहाँ कितने दिनों तक रहेगा। लैंडिंग के लिए इसरो ने उसी साउथ पोल को क्यों चूज किया था, जबकि इससे पहले एक बार हम इसी जगह पर पहुंचने में फेल हो चुके थे। इसके अलावा ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर चंद्रयान वहाँ जाकर करेगा क्या। इन सारे सवालों के जवाब मैं अभी इसी वीडियो में देने वाला हूं, तो आप बस इस वीडियो को पूरा देखिए। तो गाइस, इसरो की माने तो हमारा चंद्रयान को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो वहां 14-15 दिन तक ही रह पाएगा, क्योंकि उसकी लाइफ स्पेन ही उतने दिनों तक है। हमारे रोवर को वहां अपना काम करने के लिए एनर्जी मिलती रहे, उसके लिए उसको धूप की जरूरत है। हाँ, वही जादू वाले धूप की, क्योंकि हमारे रोवर प्रज्ञान में लगे हैं कई सारे सोलर पैनल, जिस पर जब सनलाइट पड़ेगी तो हमारा रोवर अपना काम कर पाएगा। अब सवाल उठता है कि सिर्फ इतना कम दिन ही क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि चांद पर हमारे अर्थ के हिसाब से 14-15 दिनों का एक दिन और फिर 14-15 दिनों का एक रात होता है। तो अभी वहाँ डेज है जो 14-15 दिनों तक चलने वाला है और तब तक रोवर को सनलाइट मिलते रहेगी और वो अपना काम करता रहेगा। हालांकि इसरो ने ये भी कहा है कि वो होप करते हैं कि रोवर उसके बाद भी वर्किंग कंडीशंस में रहे, पर ध्यान दीजिए यहाँ होप वर्ड यूज किया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ये मिशन अब कितने दिनों तक रहेगा। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, यानी कि इसरो ने चंद्रयान के सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लूनर के साउथ पोल रीजन को ही क्यों चूज किया। अब इसके ऊपर डिस्कशन करने से पहले आप ये फोटो देखो। ये वही फोटो है जिसको हमारे चंद्रयान 1 ने भेजा था। इस पर जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स है। चंद्रयान 1 के इस एक फोटो ने स्पेस इंडस्ट्रीज की बहुत सारी रुचि चांद की तरफ डाल दी थी। अब वाटर सुनने में तो काफी सिंपल सा लगता है, लेकिन आप समझो कि वाटर जो है उसमें लाइफ सरवाइव करती है और प्रोड्यूस होती है। तो जब भी फ्यूचर में अर्थ के अलावा किसी ऐसे जगह की तलाश होती है कि कहाँ लाइफ सरवाइव कर पाएगा, तब उन जगहों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है जहाँ वाटर के होने के चांसेस होते हैं। अब अगर सीधे शब्दों में कहे तो इस बात के पुख्ता सबूत है कि चंद्रमा के साउथ पोलर रीजन में आइस के मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी है। मौजूद प्राचीन वाटर मॉलिक्यूल्स जो आइस के फॉर्म में हैं, वो चंद्रमा के ऊपर के वॉल्केनोज और उनके महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई कैसे नहीं हुई इसका रिकॉर्ड भी प्रदान कर सकती है। पानी यदि यह पर्याप्त मात्रा में मौजूद है तो खोजकर्ताओं के लिए पीने के पानी का एक स्रोत हो सकता है और उपकरणों को भी ठंडा रखा जा सकता है। इसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चांद पर प्रोड्यूस करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ा भी जा सकता है, जो फ्यूचर स्पेस मिशंस में और मंगल मिशन में महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा लूनर साउथ पोल रीजन में अमोनिया और मीथेन जैसे वाष्पशील पदार्थ हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये एरिया अत्यधिक ठंडा है और वास्तव में जितने भी जमे हुए क्षेत्र होते हैं ना, उसमें संभावित रूप से सौर मंडल के स्टार्टिंग डेज के कुछ न कुछ तो एविडेंस प्रिजर्व होते ही हैं। लेकिन कोई भी चीज आसानी से हासिल नहीं होती है। दक्षिणी ध्रुव गड्ढों और गहरी खाइयों से भरा है, जिससे वहां उतरना एक चुनौती है। इन्हीं सब रीजन्स की वजह से इतना क्रिटिकल सिचुएशन होने के बावजूद भी इसरो ने अपने मिशंस को साउथ पोल रीजन में ही सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया और अंततः सफल भी हुआ। तो अब ये पॉइंट क्लियर होने के बाद आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद हमारा रोवर करेगा क्या। अब आप इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये वही पहला फोटो है जो चंद्रयान ने इसरो को भेजा है। ऐसे कई सारे फोटोज और आने के चांसेस हैं। तो गाइस, अगर इसरो के चंद्रयान मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो वो काफी खास है। रोवर चंद्रमा का कॉम्पोजिशन और जियोलॉजी पर डेटा कलेक्ट करेगा, जिससे वैज्ञानिकों को हमारे चांद के इतिहास और विकास के बारे में अधिक जानने में मदद मिलेगी। चंद्रयान 3 चंद्रमा के इतिहास, भू विज्ञान और संसाधनों की क्षमता सहित चंद्रमा के पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी करेगा। इस मिशन के माध्यम से भारत न केवल चंद्रमा
चंद्रमा की सतह के बारे में ज्ञान का खजाना हासिल कर लेगा, बल्कि भविष्य में मानव निवास के लिए इसकी क्षमता भी हासिल करेगा। गाइस, इसरो का चंद्रयान मिशन कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रयान भारत का पहला चंद्र मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह की खोज करना और साइंटिफिक रिसर्च करना है। ये मिशन चंद्रमा के भूविज्ञान, टोपोग्राफी, खनिज विज्ञान और बाह्य मंडल के बारे में बहुमूल्य डेटा प्रदान करता है, जो चंद्र के पर्यावरण के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा चंद्रयान 3 अपने पहले चंद्रयान 1 के काम को आगे बढ़ाएगा, यानी कि जो पता वाटर का चंद्रयान 1 ने दिया था, चंद्रयान 3 उस डेटा को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो गाइज, ये था चंद्रयान 3 के ऑब्जेक्टिव्स, जिसको ध्यान में रख के इस मिशन को स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा एक सवाल और है जिसको बहुत बार पूछा जा रहा था, और वो ये है कि रसिया का लूनार मिशन महज 15 दिन का समय लिया और चंद्रयान को इतने ज्यादा दिन क्यों लगे। तो गाइज, आपको इसका जवाब देने से पहले ये चंद्रयान 3 का पैथ दिखाना चाहते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें एग्जैक्टली चंद्रयान 3 के अर्थ ऑर्बिट से निकलकर चांद तक पहुंचने का रूट है। आई होप आपको ये वक्त क्यों लगा समझ में आ गया होगा। गाइस, इसके अलावा रसिया ने सॉफ्ट लैंडिंग का प्रिपरेशन नहीं किया था, जबकि इंडिया सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और रसिया का लूनार स्पेसक्राफ्ट क्रैश कर गया है। तो इस हिसाब से भी हमारे साइंटिस्ट काफी सही सोच के साथ इसको सॉफ्ट लैंडिंग कराए। तो गाइज, आई थिंक अब आपके चंद्रयान 3 के नेक्स्ट स्टेप का पता लग गया होगा। इन सब के बाद मैं बस यही बोलूंगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।